हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी एक छोटी सी सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने बताया आपको कि कैसे आपको टेनेंट रखने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी अगर आप मकान मालिक हैं और आप टेनेंट रख चुके हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको सबसे ज़्यादा 5 चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और आप इनको मिस नहीं कर सकते किसी भी हालात में। तो सबसे पहले, अगर आप मकान मालिक हैं और आप अपना मकान किराए पर दे चुके हैं किसी किराएदार को, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मकान जो आपने किराए पे दिया है वो आपके किराएदार ने किसी को सबलेट तो नहीं कर दिया। ऐसा ना हो कि वो खुद वहाँ रह रहा है, उसके रहते रहते उसने किसी और को तो नहीं साथ में रख लिया, या वो वहाँ रह नहीं रहा और उसने किसी और को आपका मकान किराए पे दे दिया है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, वो बिजली और पानी के जो बिल हैं वो समय पे जमा कराता है या नहीं, ये आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी सोसाइटी में हैं, आपका कोई फ्लैट है, तो RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ की, या कोई सोसाइटी के चार्जेस हैं वो टाइम पे आपका किराएदार दे रहा है कि नहीं दे रहा। तीसरा, कि कहीं वो आपके मकान में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। आप अपने वहाँ पे जो पड़ोसी हैं, आपके जो जानकार हैं, उनसे पीरियोडिकली पता कर सकते हैं कि कौन आता है कौन जाता है, या ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो वहाँ नहीं हो रही। इस बात का बहुत ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और चौथा, आपके मकान में वो कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दीवार तुड़वा के कोई इधर उधर से कुछ और बनवा रहा हो अंदर। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और पांचवा, आप खुद वहाँ जाके इंस्पेक्शन करें रेगुलर इंटरवल्स पे। लीज डीड के हिसाब से आप किराएदार को पहले नोटिस भी दे सकते हैं कि मैं आऊँगा और इंस्पेक्शन करूँगा अपने मकान की। तो वहाँ जाते रहें लगातार। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भूल जाएं कि किराया तो अकाउंट में मेरे आ रहा है और किराएदार क्या कर रहा है आपके मकान में आपको कुछ पता ही ना हो। तो इन 5 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जब किराएदार मकान खाली करके जाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बिजली और पानी के जो बिल हैं वो समय पे अदा किए गए हैं, सोसाइटी के चार्जेस जो हैं वो पे किए हुए हैं। अपने घर की अच्छे से इंस्पेक्शन कर लें कि घर में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।